गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज की सुबह मैं फिर से खुदा उनका धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल हो सकता हूँ। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डे जब खुदा बाप ने मुझको और आपको अपने वचन से तृप्त करने के लिए एक बार फिर से अपनी हुजूरी में आने का मौका दिया है। एंड आई बिलीव कि आज की ये दुआ, आज की इबादत आपके लिए और मेरे लिए आशीष ठहरेगी। हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज का वचन नीति वचन की किताब उसका 13 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है कुछ इस तरीके से, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। He that keepeth his mouth keepeth his life, but he that openeth wide his lips shall have destruction। लिखा है जो अपने मुंह की चौकसी करता है। मैं और आप कई बार बिना चौकसी के हमने देखा है, मैंने और आपने, कई लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, किसी के भी खिलाफ, किसी के भी अगेंस्ट। दे डोंट नो हाउ टू कीप देयर माउथ। उन्हें मालूम नहीं उन्हें अपने मुंह को कैसे रखना है, उन्हें क्या बोलना है। बहुत से लोग होते हैं जब बोलने पे आते हैं, कहीं बात हो रही है, उसमें कुछ भी बोल जाते हैं। और लिखा है ऐसा व्यक्ति अपने प्राण, जो मुंह की चौकसी करता है, जो बोलने में ध्यान देता है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या बात उसके मुंह से निकल रही है, जो इन बातों पे ध्यान देता है, लिखा है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। और उसके बाद लिखा है परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। अर्थात जिसका मुंह बहुत चलता है, जो बहुत ज्यादा बोलता है, जो बहुत बातों को ध्यान नहीं देता कि वो क्या कह रहा है या उसके मुंह से कौन से शब्द निकलने हैं, जब वो उस पर ध्यान नहीं देता तो लिखा है उसका विनाश हो जाता है। हम बहुत से कैरेक्टर बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत से लोग बाइबल में पढ़ते हैं, ऐसे लोग जो अपने वचन के कारण, अपनी बातों के कारण परमेश्वर की नज़रों में अच्छे ठहरे, और ऐसे लोग भी जो अपने मुंह के वचनों के कारण परमेश्वर के सामने अच्छे नहीं ठहरे। आपको याद होगा एक बार अय्यूब की बीवी आके अय्यूब से कहने लगी, हे अय्यूब, जब उसका सब कुछ चला गया तो कहने लगी अब तो परमेश्वर के विरुद्ध बातें कर, और अगर तू नाश हो जाए तो नाश हो जा। पर आपको मालूम अय्यूब ने क्या जवाब दिया? अय्यूब ने कहा, क्या जिसके हाथों से हम अच्छी वस्तुएं लेते हैं या सुख लेते हैं उसके हाथों से दुख ना लें? उसने अपने शब्दों को बाइबल में साफ नीचे लिखा, और अय्यूब ने उस समय भी अपनी किसी भी बात के द्वारा परमेश्वर की निंदा नहीं करी। कितनी खूबसूरत बात है ना। अय्यूब को मालूम है अपनी मुश्किल की घड़ी में भी, अय्यूब को मालूम है अपनी तकलीफ में भी, अय्यूब को मालूम है अपने कष्ट में भी कि उसे क्या बोलना है। हमें नहीं मालूम होता है। जब हम गुस्से में होते हैं हम सब कुछ बोल देते हैं, जब हम नाराज होते हैं हमारे शब्द गंदे होते हैं, हमारे मुंह से गालियां निकलती हैं। ये सही नहीं है। हमें एक एक शब्द जो हम बोल रहे हैं उस पर गौर करना है कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। आइए परमेश्वर से आज कहें, परमेश्वर आप हमें सिखाइए, हम पे अपनी करुणा को करिए कि प्रभु हम सीखें कि जब हम कुछ बोलें तो चौकसी करें अपने मुंह की कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। लेट अस प्रे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके आज के वचन के लिए, जिससे आपने हमें तृप्त किया है, इसने हमें ब्लेस किया है। पिता चाहते हैं खुदावंद आपके वचन के द्वारा हम आशीषित हों, इसे प्रयोग में लाएं, इसको अपनाएं, अपने मुंह के शब्दों पर चौकसी रखें, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं प्रभु, ताकि तेरी ओर से आशीष पाने पाए। उस तेरे वचन में लिखा है वो अपने प्राणों को बचाता है जो ऐसा करता है। हाँ प्रभु, हम अपने आप को नाश होने से बचाएं अपने शब्दों पे ध्यान देकर। चाहते प्रभु आज तेरी शिक्षा हमारे मन, हमारे जीवन, हमारे दिल में बिल्कुल बैठ जाए और हम इसके अनुसार करने पाएं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से
आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ इसे औरों के संग शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।